साथियों, आज हम परमार सर का लेक्चर नंबर 16 आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो आने वाला है वही पढ़ेंगे। भारतीय चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कुल, और हिंदी संस्करण में हम लोग पूरा करेंगे। सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हम हिंदी में पूरा करेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। पानीपत 1526 में पानीपत की लड़ाई में किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 समूहों में विभाजित किया गया था? ये 1907 में हुए थे। 2 समूहों में बटे थे 1907 में। सूरत अधिवेशन में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में निहित है। अनुच्छेद 25 में निहित है। एक गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 प्रतिबिंब है। ये 0.75 प्रतिबिंब होता है। शुरू करते हैं। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान में के निम्नलिखित में से किस शहर में आया था? ये गजनी में आया था। निम्नलिखित में से कौन हाईएस्ट पीक है इंडिया का? इंडिया का हाईएस्ट पीक ये K2 गाडविन ऑस्टिन है। K2 गाडविन ऑस्टिन इंडिया का K2 गाडविन ऑस्टिन। नेपाल का माउंट एवरेस्ट है। ब्लू विच कलर इज एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशन? पर ग्रे फर्टिलाइजर से संबंधित है, जिसमें यूरिया डाई ये सब उत्पादन होता है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात ये केरल का है। ये केरल राज्य का है सर्वाधिक लिंगानुपात। और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का 1037 है। 1037 है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसमें संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर है। और सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, उत्पाद शुल्क ये प्रत्यक्ष कर है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मामलों में विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अधिकृत, मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 143 में है। 8वें नंबर पाते सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा को समाप्त करना भारतीय संविधान में है। ये मौलिक कर्तव्य है। ये एक मौलिक कर्तव्य 11 है इस समय, और ये 51A में है। निम्नलिखित में से किस शासक ने लाधा और पीरा नामक 2 बागवानों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? ये खिज्र खान था। चौथा नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कब 1857 के बाद किया था? मतलब 1858 में। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बृहद इमारत, मतलब बड़ा इकोनॉमिक्स अध्ययन विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? ये राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। अब ऐहोल अभिलेख, ऐहोल में दुर्गा मंदिर लगभग साल पहले बनाया गया था? ये 1400 साल पहले बनाया गया था दुर्गा मंदिर। यही है दुर्गा मंदिर। बृहत संहिता के अनुसार सुगंध और
माउंट परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये गंध युगली कहते हैं। इसमें यही लिखा है, ये गंध युगली, यहीं से समझ जाएंगे। अजमेर अजमेर के तहत सूबा मुख्यालय बना है। ये मुगल अजमेर मुगल के तहत सूबा मुख्यालय बना है। शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। ये शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। आर्म्स एक्ट 1878 के तहत आया था। आर्म्स एक्ट के तहत आया था। ऑप्शन नंबर 4। वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जा रहा है उसे कहा जाता है, उसे आधार वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से धुआंधार जलप्रपात किस नदी से निकलता है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से निकलता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से निकलता है। ये ऑप्शन नंबर 3। एशियाड को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एशियाड को एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एशियाड को 49वां पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। 49वीं चैनल। बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध कार्यकर्ता के कौशल के बीच बेमेल है। संरचनात्मक होगा। अब उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तित सतह पर पड़ती है तो परावर्तित प्रकाश भी इसका आंसर प्रकाश फोकस से विचलित प्रतीत होता है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो उसमें फैलाव होता है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो उसमें फैलाव उत्पन्न होता है और ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसको ऐसे वाइव की ओर से भी याद कर सकते हैं। वाइव की ओर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जैसा कि आप देख सकते हो प्रिज्म। जैसा आप देख सकते हो ये प्रिज्म है और ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में बढ़ गया है तरंग दैर्ध्य के हिसाब से। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? फेरस सल्फेट को गर्म करने के लिए फेरिक ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। द डिजीज रिलेटेड विथ एप्पल इज नोन एज। ये एप्पल से रिलेटेड डिजीज मतलब रोग के संबंधित फायर ब्लाइट है। मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली कपाल तंत्रिकाओं रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न होने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंतु बनाती है। कौन सी तंत्रिका तंतु बनाती है? इसका ये होमवर्क है, आप बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय मांसपेशियों की विशेषता है? बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय है। ये आप परमार सर का ये सब बैच ले सकते हो और ये है बुक, आप ये सब ले सकते हो। ये ऐप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।